हाँ। ओह, वासिफ की अम्मी की कॉल आ रही है। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का बहुत करम है। मैं जरा मसरूफ थी इसलिए आपको फोन नहीं कर सकी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो चाह रही थी कि हम आए और आके अपनी बेटी को मंगनी की अंगूठी पहना दें। अब आप बताइए, आपका क्या इरादा है? जैसे आपको मुनासिब लगे। मैं तो आपकी कॉल का इंतजार कर रही थी। बहुत बेहतर। आप भाई साहब से जरा मशवरा करते हैं और जैसे आप कहेंगे, जिस दिन आप कहेंगे, हम उस दिन आकर अपनी बेटी को अंगूठी पहना देंगे। जी जी, मैं फरहत के अब्बू से बात करके आपको कॉल कर। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आप भी, अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी? कह रही थी कि मंगनी के लिए अंगूठी पहनाने आ रहे हैं। अच्छा, तुम कपड़े समेटो, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करके आती हूँ। ये ना भाभी, टमाटर कट गया। थैंक यू। भाई एक दफा वासिफ की शादी हो जाए तो तुम्हें भी घर ही ले आएंगे, मगर देखो शादी के बाद तुम वलीद को तंग मत करना। भाभी वो अजरा भाभी का है? अब बात ना बदलो। अरे नहीं नहीं भाभी, वो मुझे ना उनसे वाकई काम है। उन्होंने मुझसे लिपस्टिक्स के शेड मंगवाए थे तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। इस बार ना मैं उनसे पैसे पहले ले लूंगी, वरना वो हमेशा पैसे गोल कर जाती हैं। अजरा भाभी से तो आज बिल्कुल भी बात मत करना, शामत आ जाएगी तुम्हारी। क्यों, कुछ हुआ है क्या? तपी हुई है बहुत। तभी भी तो वो हर वक्त रहती हैं। कुछ नया बताएं। भाई उनकी और अम्मी की ना सख्त लड़ाई हुई और अजरा भाभी ने तो जमाल भाई को फोन भी कर दिया। अच्छा, फिर? जमाल भाई ने कहा है जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम कमरे से बाहर मत निकलना। अच्छा भाभी, मैं आपकी कोई और मदद करूं? नहीं, बस वो हरी मिर्ची निकाल दो। अभी यहाँ पे तो नहीं रखी हुई? वो बाहर फ्रिज में से ले आओ। हाँ अम्मी बोलो। अरे तुम आई नहीं अभी तक? अरे क्या बताऊं, इस बड़ी बी ने ना तो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। सुबह भी सवाल जवाब करने बैठ गई थी मुझसे। क्यों, क्या हुआ? अरे वही कल रात का फड्डा, कसम से जीना मुहाल किया हुआ है इस औरत ने तो मेरा। हाँ तुम आओ, फिर हम जाके बाबा से बात करते हैं। मैं नहीं आ सकती, जमाल ने मना किया है कि अब घर से बाहर मत निकलना। है वो क्यों? अरे भाई वो मैंने अंबर से फोन करवा दिया था जमाल को कि अपने बाप को बोलो दादी जो है ना अम्मा को मार रही है, जल्दी घर आ जाओ। तो फिर? अरे उसने क्या आना था, फोन करके कहने लगा कि अम्मा को बोलो शाम तक कमरे से बाहर ना निकले। मैं भी नहीं निकली, करती रहे बुढ़िया और उसकी चाहिए थी बहू काम। एक काम को हाथ नहीं लगाया मैंने। अरे भाई मैंने तो बाबा जी को फोन करके कह दिया है कि हम आ रहे हैं। अरे भाड़ में गया तुम्हारा बाबा, उसके तो सारे वजीफे ना उल्टे हो गए। नसीर ने भी बाप से माफी मांग ली और वो वासिफ का जहाँ रिश्ता खत्म होने वाला था उल्टा तारीख मांग रहे मंगनी की। मुझे तो कोई जाली बाबा लग रहा है। नारे नहीं, ऐसा नहीं कहते। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी सास भी किसी से वजीफा करवा रही है जो हमारे बाबे का तोड़ है। हाय हाय हाय, तो ऐसे बाबा का क्या फायदा जिसके वजीफों का तोड़ पहले से ही मेरी सास के पास है। अरे दफा करो उस बाबा को। अब मैं ये बात जाके बाबा जी से करती हूँ ना, वो बताएंगे कि क्या हुआ। हाँ भाई तुम जाओ उस जाली बाबा के पास। शुक्र है मेरे तो 7,000 रुपए बच गए। चलो भाई मेरे ड्रामे का टाइम हो रहा है, बाद में बात करेंगे। अरे तुम अपने सास का गुस्सा बाबा जी पे क्यों निकाल रही हो? कहीं ऐसा ना हो कि उनको जलाल ही आ जाए। भाड़ में गया तुम्हारा बाबा और उसका जलाल। रखो अब फोन, अल्लाह हाफिज। जलाल दो। मैं खुद ही ले जाती हूँ, अभी बुढ़िया का दिमाग दुरुस्त करके आती हूँ। चला नहीं, एहसान नहीं चाहिए मुझे। क्या बदतमीजी है हजरा? बदतमीजी मैं करूँ तो चले, बदतमीजी है, लेकिन जो आप कर रही है वो चालबाजी है। जानबूझ के आपने खाना मेरे कमरे में भिजवाया ताकि मेरा मियाँ आए तो उसको कहे कि अजरा तो लड़की कमरे में बैठी हुई थी, हमने तो ट्रे सजा सजा के खाना सजा सजा के कमरे में भेजा। ये सब कुछ ड्रामेबाजियां जो है ना आप अपने बेटे की हमदर्दी हासिल करने के लिए करती हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है अपने बेटे की हमदर्दी हासिल करने की।
और इस तरह के ड्रामेबाजियां करने की। ये तो शायद तुम्हारे खानदान के तौर तरीके हैं। अच्छा तो फिर ठीक है ना, क्यों लाई थी ऐसे तौर तरीके वाले खानदान से बहू ब्याह के लिए आती कहीं और से? अकल पे पत्थर पड़ गए थे ना मेरे, इसलिए। अरे अकल पे पत्थर तो मेरी माँ के पड़े थे जो मुझे इस फकट्टे खानदान में ब्याह दिया। अरे मेरी माँ बेचारी मासूम सीधी सादी, वो समझी कि सोमो सलाद की पाबंद है, शरीफ घराना है, चलो बेटी को ब्याह दो। अरे ये चालाकियां तो बाद में नजर आई ना आपकी हमें। ऐसे कौन से धोखे देकर हम तुम्हें ब्याह कर लाए हैं? अम्मी दादी और ताई की लड़ाई हो रही है। अरे धोखा नहीं दिया आपने, धोखे से भी ज्यादा खतरनाक काम किया आपने। आपने जादू टोने किए हैं, तावीज गंडे अमलियात किए हैं। इसी वजह से सारे आपने बेटों को और अपने शौहर को अपने मुट्ठी में करके रखा हुआ है। अरे आपके बेटों को तो नजर ही नहीं आता कि हमारी माँ हमारी बीवियों पर कितना जुल्म कर रही है। अंधे हो चुके हैं वो लोग तावीज गंडों की वजह से। अच्छा आप लेट जाओ और बाहर मत आए, ठीक है? ऐसा कौन सा जुल्म हो गया है तुम पर? तुम तो नाशुक्री हो, शुक्र करो कि आराम से सुकून से जिंदगी गुजार रही हो तुम। इसे सुकून कहते हैं? देखो देख लो, तुम्हें शौक हो रहा था ना ट्रे सजा के भेजने का। अम्मी आप कमरे में चले, और भाभी आप भी कुछ तो लिहाज कर लेना। अरे किस बात का लिहाज करूं मैं? है बहुत कर लिया मैंने इनका लिहाज। लेके जाओ इनको यहाँ से, दिमाग खराब करके रखा हुआ है, कल से मेरे पीछे पड़ी हुई है ये। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हुआ है? तुम्हें मैंने कहा था कमरे में रहना। जाओ कमरे में जाओ। अम्मी आप चले कमरे। अस्मा पानी ला दे। हाँ भाई क्या बातें हो रही हैं बाहर? सब कुछ ही बता दिया। वो तो उसने सब कुछ बताना ही था। अरे वो तो मौके ढूंढती है और आज तो उसे सबसे अच्छा मौका मिला है। वैसे तो मुसल्ले पे बैठी रहती है, अल्लाह करती रहती, तस्बीहां पढ़ती रहती है। कि कितनी नेक होती ना तो अपनी नेकी से ये बात की जाती। अम्मा वैसे अब्बा ने सब कुछ ही देख लिया था, अब दादी के बताने ना बताने से क्या फर्क पड़ता है? ये बता तेरे बाप ने क्या जवाब दिया? अब्बू ने तो कहा कि आज मैं इसका हाथ पकड़ के इसकी अम्मा के घर ले जाता हूँ। एक काम करती हूँ, आपका ही बैग पैक कर देती हूँ, मैं और उमर आपके साथ ही जाएंगे, हम यहीं पे ठीक है? मैं कहीं नहीं जा रही वारी, मैं यहीं पे बैठ के तेरी दादी के सीने पे मूंग जलूंगी। क्यों, नानी ने मना कर दिया क्या? मैंने तो पहले ही कहा था मुमानी को हमारा वहाँ जाना पसंद नहीं है। अब तो आप ना यहाँ की नहीं ना वहाँ की नहीं। अच्छा जा, ज्यादा जबान ना चला, चल मेरा सर दबा के उठ, सर में मेरे इतना दर्द हो रहा है। अरे अल्लाह, यहाँ से ना। हाँ ठीक से दबा। ये बता के चाची कहाँ है तेरी? चाची तो अपने कमरे में है। और तेरा अब्बा? दादी के साथ नीचे खाना खा रहे। अरे अरे देखो तो, टीवी सुबह से भूखी बैठी है और खुद अपनी माँ के साथ खाना टकार रहा है। कसम से इतनी भूख लग रही, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। तो अम्मी जब दादी ने खाना भिजवाया तो खा लेना था ना, लेकिन नहीं, आपको तो सबसे पंगा लेने का शौक है। ज़बान मत चला है, पहले ही मेरे सर में दर्द ऊपर से करके चल जा, जाके खाना लेके आ मेरे लिए। जा रही हूँ। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, न जाने जमाल मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कहें कि तुम मैके चली जाओ। नहीं भाग, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे वो, और ना ही अम्मी ऐसा करने देंगी उनको। उनकी तो तुम बात ही मत करो। अब बताओ, मुझे घंटा भर से बैठी हुई क्या मौसम का हाल बता रही है उनको? मेरे खिलाफ पटियां ही पढ़ा रही है ना। देखो ना, आप एक तुम ही हो जो मेरे लिए गवाही दे सकती हो। सुमन बुकमन उम्यून मर के क्यों बैठी हो? ना सुन सकती, ना बोल सकती, ना देख सकती। अरे कुछ तो बोलो, कोई मशवरा ही दे दो। आप मुझसे बेहतर समझती हैं सब, मैं क्या मशवरा क्या करूं? भाभी
अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। अरे हाँ बोलो, अब क्या इनविटेशन दो बोलने के लिए? इससे पहले कि जमाल भाई आकर आपको कुछ कहें, आप उनके सामने ही जाके अम्मी से माफी मांग लेना। बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। अरे पगला गई हो क्या? मैं कसूरवार नहीं हूँ, मैं नहीं माफी मांगने की। हाँ भाभी, बात कसूरवार या बेकसूर की नहीं है। अगर आप अम्मी से माफी मांग लेंगी तो जमाल भाई के पास कोई जवाब नहीं होगा आप पे गुस्सा करने का। बाकी आप जैसा मुनासिब समझें। भला बताओ, इसलिए भी आके लाए थे जमाल मुझे है कि उनकी अम्मा की बातें भी सुनूं और फिर उनसे हाथ जोड़ के माफिया भी मांगूं? ये सिला मिल रहा है इनसे शादी करने का? मैं नहीं मांग रही, तो मगर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है ना। हाय अल्लाह, मुझको हिम्मत दे कि मैं बेकसूर होते हुए भी माफी मांग लूं।